स्वागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, शरणागतम गुरुवर, श्री स्वागतम शरणागतम, श्री स्वागतम गुरुवर, श्री स्वागतम गुरुवर, शरणागतम श्री स्वागतम गुरुवर, शरणागतम गुरुवर। बुलवंत भगवान की है आरती, आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पथ, ये पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगाने वाला, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। मधुर बोल जगपंद खोल सनमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी गंवाने वाला, ये मधुर बोल जगपंद खोल सनमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी गंवाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही,
प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसारी सारम बुद्धिहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवां भवानी सदा नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या निधनं तुमेव, तुमेव सर्वं देव देव, तुमेव सर्वं देव देव, तुमेव सर्वं देव, तुमेव सर्वं देव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गृहाति कागुं सहस्रयोजनेव तन्वा नितन्मसिः यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु वृक्षायां पदे पदे अथावन्तु पुष्पाञ्जलिः। मूर्तिः पूजा मूलं गुरुर्पदम् मंत्र मूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्ष मूलं गुरु कृपा। शंकरं शंकराचार्यम् केशवं बादरायणम् सूत्र भाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। जयन्ती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथ नाथ नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलित वलधामम् स्वर्णशैलावधेहम् धनुजवन कृशानम् ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानिराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम वाति जातं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गोपालाय नमो नमः। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की।
श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री हर 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 चलने तो पहला दिन है, अगला चरण। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म परमेश्वर निर्गुण निराकार सगुण साकार जगत पालनहार श्रीमद् भागवत जी के मंगलमय भक्तिमय स्वरूप भगवान श्री राधा गोविंद के श्री चरणारविंदों में कोटिशः प्रतिपात्र समर्पित सादर प्रणाम। भगवती कामेश्वरांग निलया महेश भट्ट मर्दनी राजराजेश्वरी पराम्ब शक्ति जगदम्बिका भवानी मां दुर्गा की पावन सानिधि को कोटि शत प्रणाम। राम कथा, भगवत कथा, हरि कथा के अनन्य रसिया श्री हनुमंत लाल जी सरकार यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तिकांजलिम। ऐसे श्री हनुमंत हरि को श्री प्रणाम। पावन पवित्र प्रांगण में विराजमान बाबा सदाशिव कुलपित्र भगवान की पावन उपस्थिति और यादव परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवती कथा। आज पहला दिन है और निसंदेह आप सभी धर्मानुरागी जनों को सादर जय श्री कृष्ण। यज्ञ वेदी विधान को संपन्न करने के लिए पधारेश पंडित श्री जय प्रकाश शास्त्री जी महाराज टहरौली, हमारे भागवत जी के परायण कर्ता श्री विजय महाराज, हमारे मुख्य यजमान के रूप में विराजमान श्री राघवेंद्र सिंह यादव जी। ठीक बात। अच्छा, बहुत बढ़िया बात क्या है कि व्यास भी राघवेंद्र और यजमान भी क्यों कथा व्यास, बोलो जोर से, राघवेंद्र, और यजमान भी राघवेंद्र, और जिनकी कथा हो रही उनका नाम यादवेंद्र। प्रेम से बोलो क्यों? ठीक बात। हाँ भाई, इधर भी इंद्र उधर इंद्र, बीच में इंद्र, इधर राघव इधर यादव है, तो मिला के हो गया राघवेंद्र यादवेंद्र। और हमारे समस्त यादव परिवार लगभग, हमें याद है अनुराग मई में भोपाल में कथा थी तब फोन आया था, इसके बाद में बंगरा के पास हो रही थी तब आए थे जून में। तो हमने कहा महाराज 7-8 महीना है। अरे बोले महाराज फाइनल करो। तो हमने कहा ठीक है। ऐसे अनुराग के लिए भी जोरदार तालियां सत्कार करो महाराज, बहुत बढ़िया सेवा भाव के साथ में पवन, अनुराग, पूरा परिवार इत्यादि। अच्छा, परसों फोन आया, बोले महाराज प्रयाग से निकले कि नहीं निकले। 5 दिन प्रयाग में रहे, संत समिति की बैठक थी, योगी जी महाराज आए थे, पूरी बैठक। अच्छा, घिर गए तो सूचना ये रही कि बाहर वाले बाहर रहेंगे, अंदर वाले अंदर। तो हमें लगा कथा में पहुंचना है, ये सब तो ठीक है, पहुंचना अनिवार्य है महाराज। इसलिए बहुत बहुत स्वागत, भगवत कृपा। माघ
कृष्ण पक्ष की मौनी अमावस्या, ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त में हम कथा प्रारंभ कर रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे महाराज। पहला दिन परिचय दिवस है। व्यवस्था ऊपर नीचे चलेगी बहुत, कोई बात नहीं, कर लेंगे दो। आज प्रारंभ मंगलाचरण है मात्र। इस संसार में हम लोग ऐसे बहुत से कार्य किया करते हैं, ध्यान देना, ऐसे बहुत से कार्य किया करते हैं जो हमारे बुद्धि बल से संपन्न होते हैं। इस संसार में हम और भी ऐसे कार्य किया करते हैं जो हमारे देह बल से संपन्न होते हैं। इस संसार में हम और भी ऐसे कार्य किया करते हैं जो हमारे जनबल अथवा धनबल से संपन्न होते हैं, ध्यान देना। लेकिन भगवान की कथा, भगवान की सेवा, भगवान की शुश्रूषा ना तो बुद्धि बल से संपन्न होती है, न देह बल से संपन्न होती है, न जनबल न धनबल से संपन्न होती है। अगर भगवान की कथा संपन्न होती है, भगवान की सेवा संपन्न होती है, तो केवल गोविंद की कृपा बल से संपन्न होती है महाराज, जब वो परमात्मा कृपा करता है तब तुम्हें भगवत कथा की प्राप्ति। इसलिए मानस में बाबा कहे हैं, जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। इसीलिए भगवान की महती कृपा। और पहला दिन तो परिचय दिवस होता है। पहला दिन मंगल आचरण, मंगल कलश यात्रा का पहला दिन। और आपने बहुत सुंदर भगवती महामाई के स्थान से कलश यात्रा को प्रारंभ किए और खिरिया में निज निवास पर पहुंच करके भागवत जी को विराजमान किया। बहुत बहुत व्यासपीठ से साधुवाद, आशीर्वाद। पहला दिन परिचय दिवस है, इसलिए परिचय पे ही चर्चा होगी। इसके बाद मंगल आचरण, मंगलाचरण। जिस कथा को सुनने के लिए हम आप बैठे हैं, कौन सी कथा है? अरे बोलो जोर से। भागवत। अच्छा, भागवत जी का संपूर्ण नाम क्या है बताओ? पहले दिन तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना। भागवत जी का संपूर्ण नाम बताओ, जोर से बोलो। श्रीमद् भागवत, यही है ना? तो बोलो खोल के जोर से, क्या नाम है? पूरा नाम क्या है? श्रीमद् भागवत, यही है ना? संपूर्ण 18 पुराणों में किसी भी पुराण के आगे श्रीमद् का तिलक नहीं किया गया है। भागवत जी के आगे श्रीमद् का तिलक किया गया है। ये श्रीमद् ही क्यों, ये परिचय है। श्रीमद् ही क्यों और क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है श्रीमद् का, क्या अर्थ है? श्रीमद्। पहला शब्द क्या है, ध्यान देना। मैंने कहा पहला दिन है, थोड़ा सा संघर्ष कर लें, कल से तो फिर आनंद ही आनंद है। पहला शब्द क्या है? श्री। हाँ, श्री का अर्थ क्या? शास्त्र कहता है श्री का अर्थ है श्रेयाति श्री, संयाति श्री, यशम ददाति इति श्री। जो संसार को शक्ति प्रदान करे उसका नाम है श्री। जो संसार को भक्ति प्रदान करे उसका नाम है श्री। इसलिए पहला अक्षर लिखा गया है श्री, ध्यान देना।
और दूसरा शब्द है मद। मद यानी है, मद यानी काय बाई हरो, मद 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 यानी, अरे बोलो, मद यानी, मद यानी होता है अहंकार। भागवत जी के पहले अहंकार को लिखा गया है, अहंकार लगाया गया, ध्यान देना। मद शब्द का प्रयोग है। ये मद क्यों? देखो, पहला दिन है, थोड़ी हम मेहनत, थोड़ी आप भी करेंगे। मद क्या है? अहंकार। भगवत गीता में योगेश्वर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, देखो गीता में इस जीव को हाथी कहा गया है। क्या कहा गया? हाथी। क्यों? हाथी अहंकारी होता है, उसे मद होता है शरीर का, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देता है। भगवान ने गीता में जीव को हाथी कहा है। अच्छा, हाथी क्यों कहा? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन हाथी क्यों? हाथी किसे कहते? ध्यान देना, जरा शब्द पर ध्यान दो। हाथी, हाथी किसे कहते हैं? बोले जो बीते हुए की चिंता में आज का परोसा हुआ आनंद बिगाड़ ले, उसी का नाम है हाथी। इसको सरल करके समझें, तब समझ में आएगा। जो बीते हुए की चिंता में आज का परोसा आनंद बिगाड़े, उसी का नाम है हाथी। कैसे? बोले भैया हमारे पास जमीन थी, हां थी। हमारे पास गाड़ी थी, हां हां बोलो, थी। हमारे पास प्रॉपर्टी थी, हां थी। हमारे पास में संतति थी, हां थी। हमारे पास में परिवार पत्नी थी, हां। तो जो बीते हुए की चिंता में आज का आनंद बिगाड़े, उसी का नाम है हाथी। भगवान गोविंद कहते हैं, अर्जुन असोच्या नंद सोचस्त्वम प्रज्ञा बादांश्च भाससे गता सून गता सूना नान सोचंती पंडिता। जो बीते हुए की चिंता में आज का आनंद बिगाड़े, उसी का नाम असोच्या। बीत गई सो बात गई, गता सून गता सूना नान सोचंती पंडिता। जो बीते की चिंता में आज का आनंद बिगाड़े, उसी का नाम है हाथी। और सरल कर लो जरा, क्योंकि हम वहीं अटके हैं, मद पे अटके हैं अभी। और सरल करें कैसे? एक बार एक बाबू, एक व्यक्ति अपने घर पर पहुंचा, और जैसे ही घर पर पहुंचा, भोजन करने के लिए बैठा, पत्नी ने थाली रख दी सामने, चलो महाराज पाओ। अब जैसे ही भोजन करने बैठा तो पहला कौर, पहला ग्रास तोड़ा, और कौर को तोड़ के दाल में लगाया, सब्जी में लगाया और मुंह में खाने लगा। अब जैसे ही पहला ग्रास, पहला कौर मुंह में डाला, पहला कौर खाया, एकदम आंखें बंद हो गई, आंखें मिच गई महाराज। और बड़े झंझला के देखा पत्नी की तरफ, गुस्सा होके बोला, मूर्ख है क्या? है कोई ऐसे भोजन बनता? दाल में नमक ही नमक डाल दिया तेने, सब्जी में मिर्चा डाल दी, और इतना गुस्सा हुआ, थाली को उठाया और दीवार से मार दिया महाराज। वो पत्नी बेचारी हाथ जोड़ करके क्षमा मांगे, अरे ध्यान नहीं रहा, गलती हो गई, अपराध हो गया, और दुनिया भर का। पति बहुत गुस्सा हुए, आज ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसे थाली, ऐसे ऐसे भोजन बनता है, ऐसे रोटी बनती है, बड़बड़ावे। पत्नी हाथ जोड़े, ऐसा हो जाता है। पति ने कहा, सुन आज के बाद गलती ना करियो। पत्नी बोली, नहीं अब नहीं गलती होगी। अगला दिन हुआ, पत्नी ने डरते डरते भय भोजन बनाया, दाल बनाई, सब्जी बनाई, चावल बनाए, रोटी बनाई, डरते डरते।
और पतिदेव जब थोड़ी देर में आए अकड़ के बैठ गए, ऐसे देख रहे महाराज जैसे माने बहुत बड़ी अपराध कर दिया हो, और पालथी मार के बैठ गए। पत्नी ने डरते डरते दूसरे दिन थाली परोस दी सामने। अब पतिदेव अकड़ के खाने बैठे, और जैसी अकड़ के रोटी टोरी और दाल में लगा के खाने लगे, पहला कौर पहला ग्रास, पत्नी देख रही है। पत्नी जिज्ञासा बस देख रही है, शायद काश आज पतिदेव को भोजन अच्छा, आज मैंने बहुत बढ़िया बनाया, डरते बनाया, नाप तोल के बनाया, देख रही है। और पति ने जैसी कौर तोड़ा, मुंह में डाला, आंखें बंद हो गई महाराज, आंखें मिच गई, और आंखें जैसे आंखें खोली, थाली को उठाया, फिर दीवार से फेंक के मारा महाराज। ओ पत्नी हाथ जोड़ के बैठ गई, बोली काय है, आज भी भोजन हमसे ठीक नहीं बना, आज भी दाल बिगड़ गई, आज भी क्या नमक हमसे जा, अरे आपसे पहले सास भोजन करके गई, आपसे पहले पिताजी भोजन करके गए, वे तारीफ करत गए, आपसे पहले माँ ने भोजन किया, तारीफ करती गई, आपसे पहले जेठ जेठानी ने सबने भोजन किया, क्या आपको आज भी भोजन अच्छा नहीं लगा? क्या आज भी नमक मिर्चा मुझसे ज्यादा हो गई? क्या आज भी भोजन बिगड़ गया? पति बोला नहीं नहीं, आज तो तेने भोजन बहुत अच्छा बनाया है, बहुत बढ़िया दाल, बहुत बढ़िया सब्जी, बहुत बढ़िया बनाया, भोजन बहुत अच्छा है। पत्नी ने कहा अगर भोजन अच्छा है तो फिर ये थाली काहे को फेंक दई महाराज, अच्छा होता तो लोग पाते हैं कि फेंक देते हैं है? अरे भोजन अच्छा बना तो थाली काहे फेंकी? तो पति कहता है वो थाली तो हमने इसलिए फेंक दी क्योंकि ऐसा भोजन तेने कल क्यों नहीं बनाया था महाराज, ऐसा भोजन तेने कल क्यों नहीं बनाया था? तो जो कल की चिंता में आज का परोसा हुआ आनंद बिगाड़ ले, उसी का नाम है हाथी। इसलिए भगवान कह रहे हैं असोच्यानंद सोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाससे, जो बीते हुए की चिंता में आनंद बिगाड़े वो हाथी है। हाँ, आज मंगलाचरण का दिन है, 10 ही मिनट समय लेंगे, माताएं चिंता ना करें, हमें पता है फिर संजा बेरा हो गई, बैठ जाओ, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे आज हम, इसके बाद आरती कराएंगे, पहला दिन मंगलाचरण। इसीलिए मद है, भागवत जी के पहले श्रीमद, श्री का अर्थ श्रेयाति संयाति, मद अर्थात हाथी। शास्त्रों में 5 प्रकार के मदों का वर्णन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्यता। भागवत जी कहती हैं जीव किसी ना किसी मद से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे जीवन में काम का मद होगा, नहीं तो क्रोध का मद होगा, नहीं तो लोभ होगा, नहीं तो मात्सर्यता होगी, नहीं तो मोह होगा। भागवत जी कहती तू मेरे सानिध्य में 7 दिन आकर के बैठ जा, 7 दिन बाद जब तू यहां से उठेगा ना, तेरे जीवन में ना काम का मद रहेगा, तेरे जीवन में ना क्रोध का मद रहेगा, तेरे जीवन में ना लोभ का मद रहेगा, तेरे जीवन में ना मोह का मद रहेगा, तेरे जीवन में ना मात्सर्यता का मद रहेगा। जब तू 7 दिन के बाद यहां से उठेगा तो तेरे जीवन में केवल भगवान की भक्ति का मद रहेगा और हर मद तेरे जीवन से उतर जाएगा। इसलिए भागवत जी से पहले शब्द जोड़ा गया है श्रीमद। यह श्रीमद, और श्रीमद के बाद में शब्द कौन सा है? भागवत। भागवत जी में कितने अक्षर हैं बताओ? हैं? अरे बोलो तो, कितने अक्षर हैं? 14? 4 अक्षर हैं। कितने? 4। कौन कौन से हैं 4 अक्षर बताओ? राघवेंद्र जी बताओ कौन कौन अक्षर हैं 4 भागवत जी में? बोलो जोर से। पहला अक्षर है भा, दूसरा है गा, तीसरा वा, तो चौथा एड़ा। अरे बोलो चौथा कौन सा है? ता। भागवत, यही है। बहुत बढ़िया। अच्छा ये 4 ही अक्षर क्यों?
5 कर देते, 3 नहीं क्यों किए, 4 ही क्यों? अच्छा 4 किए तो यही क्यों किए? कारण होता है, ऐसे नहीं होता कि हमारे जजमान को नाम राघवेंद्र रख दिया, कोई कारण होगा। तो भागवत का नाम भागवत ही क्यों? अरे कछुआ और धर देते भाई। लेकिन शास्त्रों में इसका कारण बताया है। क्या? ये 4 अक्षर ही भागवत का स्वरूप वर्णन करते हैं। इन 4 अक्षरों का अर्थ क्या है, ध्यान देना। शास्त्रों में तो कई प्रकार की महिमा है, कई प्रकार का वर्णन है, जरा ध्यान दें। क्या बोले? भारते भारते भूषण भूतमेतत् गासे गगम्यते त्रिविक्रम चक्र विष्णु वासे ववासुदेवो कृतयत् प्रकाशः तासे तस्तारकः संसृति चक्रव्यूया। भा शब्द कीर्ति वचनो, गा शब्द ज्ञानवाचक, सर्वेष्ट वचनो वाच्य तो विस्तारश्च वाचकः। महिमा है कई, लेकिन साधारणतया मूलतः कथावाचक। हम जैसे लोग चर्चा करते हैं तो भा से क्या बोले? महाराज भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से है त्याग। ये 4 अक्षर हैं। भागवत जी पूछती है क्या तुम्हारे जीवन में भक्ति है? भागवत जी ने पूछा तो लोग बोले हाँ महाराज भक्ति। अच्छा भक्ति क्या है? बोले हर शनिवार और मंगलवार को मंदिर जाते हैं। बोलो राधे राधे महाराज, यही भक्ति है, हर शनि। अच्छा संतों ने क्या कहा? संतों से पूछा क्या मंदिर जाना भक्ति है? तो संतों ने भी उत्तर दे दिया मंदिर जाना भक्ति नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। मंदिर जाना, ध्यान देना जरा शब्द पर, मंदिर जाना भक्ति नहीं है। आरती परिक्रमा, बोले नहीं। अच्छा क्यों? बोले ये जो मंदिर जाते हैं, चलो मान लिया मंदिर गए भी, और मान लो मंदिर गए तो जो मंदिर गए उनसे पूछो कहां गए थे? बोले मंदिर। अच्छा मंदिर में कौन मिला? तो उत्तर मिलेगा मंदिर में यादव जी मिल गए, मंदिर में दाऊ साहब मिल गए, मंदिर में शुक्ला जी मिले। अरे आज तो मंदिर में विधायक जी मिल गए महाराज। लेकिन जिससे तुम मिलने के लिए मंदिर गए वो तुम्हें मंदिर में नहीं मिला। सारी दुनिया को छोड़ करके 10 मिनट के लिए मंदिर गए, उस 10 मिनट में भी दुनिया के लोग तुम्हें मिल गए। वो 10 मिनट भी गोविंद के लिए तुम निकाल नहीं पाए। उस 10 मिनट में भी दुनिया की मिलावट तुमने करके रख दी महाराज। वो 10 मिनट भी तुम भगवान को न दे सके। दुनिया में रहकर 23 घंटे 50 मिनट में रह करके जब तुम भगवान को नहीं मिलाते हो तो 10 मिनट जो भगवान को लिए लेकर के गए हो मंदिर में, उसमें दुनिया का ही मिला दिया। इसलिए तो भागवत जी कह रही है क्या मंदिर जाना भक्ति है? मंदिर गए तो उसमें भी दुनिया भर के लोग मिल गए। चलो मान भी लिया मंदिर गए तो उस पर भी ये वाले मंदिर नहीं, वही जो 10 किलोमीटर दूर मनसा पूरण हनुमान जी है वही हैं साचो देवता। और 10 किलोमीटर में 10 हनुमान जी मिल जाए वो सब बेकार। चलो गए भी तो 10 रुपए की माला 20 रुपए का प्रसाद लेके गए। तो भगवान ने जब माला को देखा, सुंदर माला थी, प्रसाद को देखा, तो भगवान ने सोचा जब माला इतनी सुंदर है, प्रसाद का डिब्बा सुंदर है, तो भावना कितनी सुंदर होगी। लेकिन जब डब्बा खोला, माला चढ़ाई, तो पता चला भावना नहीं थी, कामना थी। तुम हमें जे दे दो, हम तुम्हें जे दे रहे। प्रेम से बोलो ये। भगवान भी चौंक गए। भगवान सोचे प्रेमी आया, बाद में पता चला ये तो सौदागर आया, व्यापारी, सौदा करने वाला। भगत भी विचित्र विचित्र होते हैं। एक भगत तो इतना खतरनाक था, 3 साल भगवान के दरवाजे गया, 3 वर्ष।
और प्रतिदिन डायरी मेंटेन करता था। आज 10 रुपए की माला, 20 रुपया का प्रसाद, और प्रतिदिन डायरी लिखे, आदत थी। 3 साल मन्नत मांगने गया, मन्नत प्रार्थना याचना कछु मांगो मुराद। 3 साल में संयोग है, भगवान ने संयोग से पूरी नहीं भई, तो भगवान के पास पहुंचा, भगवान से बोला, भगवान अरे मन्नत पूरी नहीं करनी तो ना करो, लेकिन 3 साल में जो 30-40 हजार की माला और प्रसाद खा गए वो तो वापस करो, जो हिसाब है महाराज लो पकड़ो। ऐसे ऐसे भगत है, वाह रे। इसीलिए हाँ, वो माताएं एक भजन गाती हैं, कौन सा है वो? मां मुरादें पूरी कर दे, नवरात्रि के समय गाती, मां मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। और मुराद अगर जगदम्बा ने पूरी नहीं करी तो चिरौंजी दाना ना बांटे, लाई ना बांटे जी। और महाराज धन्य है रे, वाह रे वाह। अच्छा एक भगत की सुनो महाराज। एक भगत गया, मामा गया, मामा भांजे के जन्मदिन पे गया, और जैसी जन्मदिन पे गया, हैप्पी बर्थडे टू यू, और जैसी सबने टीका करो, सो मामा ने भी टीका कर दो। सबने चॉकलेट, किसी ने कुछ दिया, अपना अपना सबका हिसाब था। मामा ने एक मोटा सा लिफाफा दिया भांजे को, सबरे चौंक गए कि महाराज लिफाफा इतना मोटा, तो बा में 500 के जाने कितने नोट नहीं होंगे। अच्छा, भांजे ने जैसे ही लिफाफा हिला के देखा तो 500 के नोट नहीं निकले, उसमें एक कागज निकला, और कागज पे लिखा था कि 50,000 की जरूरत हमें है, तुम हमें दे दो महाराज। अब जी को जन्मदिन में बाकी दिमाग खराब होगा भांजे को, जरा ध्यान देना। वो भांजा कोई और नहीं, वो भांजा ही परमात्मा है। मामा कौन? हम आप। भगवान के द्वारे गए लिफाफा लेके, ये आरती करना, मंदिर जाना, परिक्रमा करना, खाली लिफाफा है। जब लिफाफा रखा तो भगवान को लगा कि आरती के द्वारा ये प्रेम परोस रहा होगा, परिक्रमा के द्वारा हृदय का उद्गार दे रहा होगा। लेकिन जब भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना को, लिफाफा को हिला के देखा, उसमें प्रेम नहीं था, उसमें डिमांड थी कि 50,000 की जरूरत हमें है, तुम हमें दे दो महाराज। भगवान को तब लगा ये सौदागर आया है, ये व्यापारी आया है महाराज। आहा, इसीलिए भासे भक्ति। मंदिर जाना भक्ति नहीं, भक्ति की एक्टिविटी है, क्रिया है। हम भक्ति के द्वारा अपना प्रेम परोसते हैं, मंदिर जाके प्रेम परोसते हैं। जैसे खाली थाली किसी भूखे के सामने रख दो, पेट नहीं भरेगा, उसमें भोजन रखना पड़ेगा तभी पेट भरेगा। ऐसे ही वो भक्ति है, भासे भक्ति। क्या तुम्हारे जीवन में भक्ति है? यही प्रश्न है। तुम्हारे जीवन में क्या ज्ञान है? गासे ज्ञान, क्या वैराग्य प्रकट हुआ? तासे त्याग, क्या त्यागे? भागवत जी कहती अपनी चिंता मुझ पर चढ़ा जाओ, यानी त्याग जाओ। क्यों? बोले चिंता की एक प्रतिज्ञा है। क्या? बोले चिंता की एक प्रतिज्ञा है माताएं। क्या प्रतिज्ञा? बोले चिंता ने प्रतिज्ञा की है, ये चिंता तब तक शांत नहीं होती जब तक ये चिता पर ना चढ़ा दे। बोलो राधे राधे। चिंता शांत नहीं होती, कछु ना कछु लग ही रहेगा हमारा, कुछ ना कुछ अड़बड़ लगा रहेगा। इसलिए चिंता की प्रतिज्ञा, चिंता तब तक शांत नहीं होती जब तक ये चिता पर ना चढ़ा दे। भागवत जी कहती चिंता तुम मुझ पर चढ़ा जाओ। तो भगत ने पूछा कि महाराज चिंता चढ़ा देंगे तो मिलेगा क्या? अरे कुछ चढ़ाते तो मिलता भी तो है, क्या मिलेगा? तो भागवत जी कहती हैं चिंता मुझ पर चढ़ा जाओ और चिंतन तुम मेरा ले जाओ। क्यों? बोले जैसे चिंता की प्रतिज्ञा है ना, ये चिंता तब तक शांत नहीं होती जब तक ये चिता पर ना चढ़ा दे, ऐसे ही चिंतन भी तब तक शांत नहीं होता
जब तक ये राधा गोविंद की गोदी में ना बैठा दे, इसलिए चिंतन ले जाओ और राधा गोविंद की गोदी में चढ़ जाओ महाराज। यही भागवत का सार है। इसलिए भासे भक्ति, गासे ज्ञान, वासे वैराग्य और तासे है त्याग। संपूर्ण नाम हुआ श्रीमद् भागवत। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। इत्यादि हे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। भागवत जी वंदना करती हैं, मंगलाचरण करती हैं। भगवान का स्वरूप कैसा? बोले सदचिद आनंद स्वरूपाय। दिखते कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय। जो आनंद स्वरूप है, चिद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, वो सच्चिदानंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम आसन। वो सच्चिदानंद रूप है। क्या करते हैं? इनका काम क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सृष्टि को पैदा करना, सृष्टि को चलाना और सृष्टि का संहार करना इनका कार्य है। विश्वोत्पत्त्यादि। और क्या करते? तापत्रय, तीनों तापों को विनष्ट करते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। ऐसे राधा कृष्ण को हम सभी प्रणाम करते हैं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। प्रेम से बोलो राधे राधे। आइए भावशेक भक्तिमय भाव के साथ में दर्शन करेंगे भजन का, और इसके उपरांत में आरती करेंगे। आज मंगलाचरण हम आप सभी ने प्रवेश किया। सुंदर भगवत भावदीय मंगलाचरण में प्रवेश किया है। और कल से क्या समय है अनुराग? बैठ जाओ तना आरती और हो जाए। हाँ लगाओ भैया। 1 बजे से है ना अनुराग? 1 बजे से मंच प्रारंभ हो जाएगा, है ना? हाँ ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। 1 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी, मंच प्रारंभ हो जाएगा। म्यूजिशियन बैठ जाएंगे, 1:30 बजे से मंच हो जाएगा। ठीक है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जैसा कि महाराज जी ने कहा है कि राधे राधे बोलने से भगवान आते हैं, तो सभी भक्तगण तालियों की सेवा करते हुए मीठी मीठी तालियों की सेवा करेंगे। ओ वृंदावन कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। ओ राधे राधे बोल श्याम आएंगे। ऐसे नहीं आएंगे श्याम। भक्ति ना ताली बजाना होता, नहीं ना कुछ होता। जब तक दिल से नहीं बुलाएंगे तब तक भगवान नहीं आ सकते। इसलिए सभी लोग दिल से बुलाएंगे और कहेंगे ओ वृंदावन कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। ओ राधे राधे बोल श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे। दोनों हाथ खोल करके ताली सेवा करते हुए भाव से।
निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। बस याद कर, फरियाद कर, ओ ना जीवन बर्बाद कर, और बीते दिन ना आएंगे। सभी लोग तालियों की सेवा करेंगे, आप लोग गाएंगे साथ में। और राधे राधे बोल श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे। प्रेम से और लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। मेरे लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। बस जान ले, पहचान ले, एक बार तू उसको मान ले, और एक बार उसको मान ले, बस अपना उसको मान ले। और आके गले लगाएंगे, आके गले लगाएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके संग तो हरि ही रहते हैं। तो कहना है, प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके संग संग हरि रहते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। और बस उसको अपना मान ले, बस उसको अपना मान ले। वो राधे राधे बोल श्याम आएंगे, वो राधे राधे बोल श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे। सभी अपने स्थान पे, माताएं खड़े हो जाएंगे, सभी अपने स्थान पे, भाई लोग भी सभी। राधा कृष्ण। राधे राधे बोल श्याम आएंगे,
राधे राधे बोल श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे। श्री राधा गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ आएगी दिहारी तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको निधाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख जभी बन हारी में जाऊं, ये बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया तारी, जिसने तारी दुनिया तारी, ओ चरणों में दर्शन पाऊं, ये बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, ओ सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं।
श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, पेट युगल छवि बन बन जाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको जाऊं, जय माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आए के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी तारम मुखे ध्यानम राम तम ध्यान भवानी तम नमामि, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या दिव्यं तुमेव, तुमेव सर्वं देव देवो, तुमेव सर्वं देव देव, हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरि ओम जलेन श्रीकरणं पुष्पादिवन्दनं आत्मादिवन्दनं हम जी तीर्थानि प्रचरन्ति जगा